गणेश जी की वो मूर्ति जिसे छूते ही लोग गायब होने लगे। कहते हैं भगवान किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तो देवी शक्तियां भी चेतावनी बनकर बाहर आती है। ये कहानी है हमारे सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की, जिन्हें हम बाल गणेश के रूप में भी जानते हैं। बच्चे उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन जब इंसान बुरे कर्मों के लिए आतुर हो जाता है तो भगवान भी एक डरावना रूप ले लेते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां जंगल के बीच में एक वीरान मंदिर था। लेकिन उस मंदिर में रात को जाना मना था। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में ऐसा कहा जाता था कि जो भी उस मंदिर के गणेश जी की मूर्ति को छूता था वो व्यक्ति गायब हो जाता था। ये सच जानने के लिए एक बार शहर से अर्जुन नाम का एक व्यक्ति, जो कि एक रिपोर्टर था, वो सच जानने के लिए मंदिर में आया। अर्जुन ने सुना था कि उस मंदिर में एक चमत्कारी मूर्ति है। गांव वाले इस बात को अंधविश्वास समझते थे कि उस मूर्ति को छूने से लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन इस मंदिर का सच जानने के लिए अर्जुन शहर से दूर उस गांव में आया। उस गांव में रात को 12 बजे जब वो पहुंचा तो जंगल में से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे तेज़ हवाएं, जैसे पत्तों की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा है। और पीछे से उसको ऐसी आवाज़ आई, एक बच्चे की आवाज़ आई कि उस मंदिर में मत जाना। लेकिन फिर भी वो उस मंदिर में गया। जैसे ही उस मंदिर में उसने गणेश जी की मूर्ति और आसपास की चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू करा, एकदम से उसे पीछे से धक्का लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जब सुबह लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि अर्जुन कहाँ गया, तो वहाँ पर सिर्फ उसका कैमरा दिखा, उसके अलावा कुछ भी वहाँ नहीं मिला। कैमरे कैमरे में एक चीज़ दिखाई दी, जिसमें अर्जुन की चीख थी और एक भयानक सा चेहरा था। कहते हैं उस मंदिर में ऐसा है कि जो भी पापी लोग उस मंदिर में जाते हैं और और भगवान के सामने अपना सच छुपाना चाहते हैं, तो वो कभी उस सच को छुपा नहीं पाते और वो लोग गायब हो जाते हैं। जब अर्जुन वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसका कैमरा बार बार बंद हो रहा था, स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही थी। वो चीज़ भी उसमें रिकॉर्ड हुई। जब गांव वालों ने उन चीज़ों को देखा तो गांव वालों ने माना कि हाँ, उस मंदिर में कुछ है। तो 1998 के बाद उस मंदिर में जाना रात को वर्जित कर दिया गया। जब से लेके आज तक उस मंदिर में रात को कोई नहीं जाता। रात को लोग बताते हैं कि उस मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। मंदिरों में से आज तक आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने की। गणपति बप्पा सिर्फ विघ्न नहीं हरते, अहंकार का अंत भी करते हैं। अर्जुन वापस लौटा और उसने बताया कि जब वो वहाँ गया तो उस गेट पे लिखा था अंदर जाना मना है, लेकिन फिर भी वो वहाँ गया। वो मंदिर में घुसा, मूर्ति को छू रहा था जब किसी बच्चे की आवाज़ भी आई कि उसे मत छूना, लेकिन पीछे कोई नहीं दिखा। इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूँ, अपना लालच हटाकर पाप से मुक्त होकर मंदिर में जाए और कोशिश करिए कि हमसे कोई पाप ना हो। आज ये मेरी पहली कहानी थी। और अगर आप ऐसी ही डरावनी, सस्पेंस वाली और थ्रिलर, मैथोलॉजिकल और हॉरर वीडियोस देखना चाहते हैं और मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया।